कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी विष्णु दशावतार की। आइए आज सुनिए और देखिए इसकी तीसरी कहानी। छठे अवतार परशुराम। परशुराम की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं से एक आकर्षक और श्रद्धेय कहानी है। माना जाता है कि परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनकी कहानी भक्ति, वीरता और दैवीय हस्तक्षेप के तत्वों से भरी है। यहाँ उनकी कहानी का सारांश दिया गया है। पृष्ठभूमि: परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका से हुआ था। जमदग्नि एक महान ऋषि थे जो अपनी तपस्या और भक्ति के लिए जाने जाते थे। रेणुका एक समर्पित पत्नी थी जिनमें अत्यधिक पवित्रता थी। अपनी पवित्रता के कारण वह कच्ची मिट्टी से बने घड़े में पानी इकट्ठा करती थी, जिसे वह प्रतिदिन अपने सिर पर रखकर नदी से अपने आश्रम तक ले जाती थी। एक दिन नदी से लौटते समय उसने सुंदर गंधर्व युवकों के समूह को देखा और क्षण भर के लिए उसका मन उसकी भक्ति से विचलित हो गया। इस अशुद्ध विचार के कारण घड़ा टूट गया और वह खाली हाथ लौट आई। जब जमदग्नि को अपनी योग शक्ति से इस घटना के बारे में पता चला तो वे अप्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्रों से अपनी मां का सिर काटने को कहा। हैरान और भयभीत होकर उनके बेटों ने मना कर दिया, सिवाय परशुराम के, जिन्होंने निर्विवाद रूप से अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रभावित होकर जमदग्नि ने परशुराम को वरदान दिया और उन्होंने अपनी मां को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। परशुराम की कुल्हाड़ी, उनकी भक्ति और आज्ञाकारिता के पुरस्कार के रूप में जमदग्नि ने परशुराम को एक दिव्य कुल्हाड़ी या परशु का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। यह कुल्हाड़ी कोई साधारण हथियार नहीं था, यह उन्हें स्वयं भगवान शिव ने दिया था। परशुराम एक दुर्जय योद्धा बन गए और उन्होंने दुनिया को भ्रष्ट और दमनकारी क्षत्रिय योद्धा शासकों से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, जो अत्याचारी हो गए थे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। क्षत्रियों का वध: परशुराम ने पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करने के मिशन पर प्रस्थान किया। उन्होंने भयंकर युद्धों की एक श्रृंखला में क्षत्रियों की 21 पीढ़ियों को हराया और समाप्त कर दिया। उन्होंने उनके खून से 5 झीलें भर दी और दुनिया को उनके अत्याचार से छुटकारा दिलाने की कसम खाई। परशुराम की गतिविधियों के इस युग को अक्सर क्षत्रिय नरसंहार के रूप में जाना जाता है। क्षत्रियों का वध: परशुराम ने पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करने के मिशन पर प्रस्थान किया। उन्होंने भयंकर युद्धों की एक श्रृंखला में क्षत्रियों की 21 पीढ़ियों को हराया और समाप्त कर दिया। उन्होंने उनके खून से 5 झीलें भर दी और दुनिया को उनके अत्याचार से छुटकारा दिलाने की कसम खाई। परशुराम की गतिविधियों के इस युग को अक्सर क्षत्रिय नरसंहार के रूप में जाना जाता है। भीष्म का हस्तक्षेप: क्षत्रियों के विरुद्ध परशुराम का अभियान अंततः भारतीय महाकाव्य महाभारत के एक केंद्रीय पात्र भीष्म के जीवन से टकरा गया। भीष्म, जो एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे, ने अपने लोगों की रक्षा की और परशुराम का विरोध किया। भीष्म की अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और अपने लोगों की रक्षा करने की इच्छा से प्रभावित होकर परशुराम का गुस्सा शांत हो गया और वह अपने मिशन से पीछे हट गए। विरासत: अपना मिशन पूरा होने के बाद परशुराम महेंद्र पर्वत पर चले गए, जहां उन्होंने अपना ध्यान और तपस्या जारी रखी। उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महान योद्धाओं और संतों में से एक माना जाता है। उनकी कहानी भक्ति, आज्ञाकारिता और किसी के कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। हिंदू परंपरा में परशुराम को भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति के अवतार और धर्म, धार्मिकता के एक उदाहरण के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी कहानी अक्सर महाभारत और पुराणों सहित विभिन्न ग्रंथों में वर्णित है, जहां उन्होंने अपना ध्यान और तपस्या जारी रखी।
उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महान योद्धाओं और संतों में से एक माना जाता है। उनकी कहानी भक्ति, आज्ञाकारिता और किसी के कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। हिंदू परंपरा में परशुराम को भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति के अवतार और धार्मिकता के एक उदाहरण के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी कहानी अक्सर महाभारत और पुराणों सहित विभिन्न ग्रंथों में वर्णित है। सातवें अवतार राम की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध और श्रद्धेय कहानियों में से एक है। यह मुख्य रूप से ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में बताया गया है। राम की कहानी भगवान राम के जीवन और साहसिक कार्यों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। राम का जन्म अयोध्या शहर में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। उनका जन्म एक दैवीय घटना थी, क्योंकि उनके पिता ने देवताओं को प्रसन्न करने और एक उत्तराधिकारी के लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक यज्ञ अनुष्ठान किया था। परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने एक उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए राम के रूप में अवतार लिया। राम बड़े होकर एक गुणी और महान राजकुमार बने। अपनी प्रजा से प्यार करते थे और उनकी धार्मिकता और करुणा के गुणों की प्रशंसा करते थे। वनवास और सीता का अपहरण। राम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक उनका अयोध्या से वनवास था। उनके पिता, उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी और उनकी षड्यंत्रकारी नौकरानी मंथरा से प्रभावित होकर राम को 14 साल के लिए राज्य से निर्वासित करने के लिए मजबूर हुए थे। राम ने स्वेच्छा से अपने पिता के निर्णय को स्वीकार किया और अपनी पत्नी सीता और अपने वफादार भाई लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। उनके निर्वासन के दौरान सीता का अपहरण राक्षस राजा रावण द्वारा किया गया था, जो लंका द्वीप, आधुनिक श्रीलंका पर शासन करता था। इस घटना के कारण राम को सीता को बचाने और रावण को हराने का दृढ़ संकल्प प्राप्त हुआ। हनुमान और वानर सेना के साथ गठबंधन। सीता को बचाने की अपनी खोज में राम ने हनुमान के साथ गठबंधन बनाया, जो शक्तिशाली वानर देवता थे, जो राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाते थे। हनुमान और उनकी वानर सेना ने सीता का पता लगाने और लंका तक पुल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रावण के साथ युद्ध। महाकाव्य का समापन राम और रावण के बीच एक भयंकर युद्ध में हुआ। हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना सहित अपने सहयोगियों की सहायता से राम ने रावण की सेना का सामना किया और अंततः उसे एक चरम युद्ध में हरा दिया। राम की धर्म के प्रति अटूट भक्ति और दिव्य गुणों के अवतार ने इस कठिन यात्रा में उनका मार्गदर्शन किया। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। रावण पर विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जहां राम का उनकी प्रजा ने हर्षपूर्वक स्वागत किया। उनका निर्वासन काल समाप्त हो गया और उन्हें अयोध्या के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। इस घटना को रोशनी के त्योहार दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जो अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। राम राज्य। अयोध्या में राम के शासनकाल को अक्सर राम राज्य के रूप में जाना जाता है, जो न्याय, सद्भाव और समृद्धि की विशेषता वाले आदर्श शासन का काल था। उनके शासन के तहत राज्य फला फूला और लोग शांति और संतुष्टि से रहने लगे। राम की कहानी न केवल वीरतापूर्ण कार्यों की कथा है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक पाठ भी है, जो धर्म, कर्तव्य, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत का महत्व सिखाती है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है और हिंदू संस्कृति और दर्शन में केंद्रीय स्थान रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी तीसरी कहानी? आपकी राय ज़रूर कमेंट में दीजिए और आगे हमारे साथ बने रहिए चौथी कहानी के लिए देखने और सुनने के लिए। धन्यवाद।